नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों, इंश्योरेंस क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एलआईसी के सबसे जबरदस्त प्लान के बारे में, जिसमें आपको हाईएस्ट रिटर्न देखने को मिलती है। क्यों बोल रहा हूं हाईएस्ट रिटर्न? यहाँ पर एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए जमा किए, कुछ समय बाद उनको मिलते हैं यहाँ पर 40 लाख रुपए। यहाँ पर 5 लाख रुपए जमा किए, यहाँ पर मिलते हैं 1.5 करोड़ रुपए। दोनों सेम प्लान ही है। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एलआईसी का सबसे जबरदस्त प्लान, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक बार निवेश करना है, बार बार निवेश नहीं करना है। और पॉलिसीज में आप हर साल क्वार्टरली, महीने, मंथली, ईयरली पैसा जमा करते हो। इसके अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों मिलेगी। कई बार लोग कहते हैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों मिलती है, वहां मत किया करो, फंसाते हैं वो। देखो, अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी है, आईटीआर है, आपका सैलरी स्लिप है और आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, तो आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए। साथ में आप ऐसे ही प्लान में निवेश कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप निवेश कर सकते हैं जितनी आपकी एलिजिबिलिटी है। बहुत बड़ा रकम से स्टार्ट नहीं करना, बहुत छोटी रकम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग इन फ्यूचर अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, एक लंबे समय के लिए निवेश करके मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, उसको मैं जानकारी देने वाला हूं। बाकी लोगों के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है 5 साल में आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाएगा, नहीं है, ये सब नहीं होगा। चलिए बात करते हैं आज निवेश प्लस के बारे में। कैसे टैक्स में आपको बेनिफिट मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस कितना कवर मिलेगा, गारंटेड एडिशन क्या होता है इसके अंदर, और क्या क्या फंड्स हैं, कहां पर खतरा है कहां पर नहीं है, हाई रिटर्न कैसे मिलेगी, लो रिटर्न कैसे मिलेगी, लो रिस्क वाला प्रोडक्ट क्या है, हाई रिस्क वाला प्रोडक्ट क्या है, राइट। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सिंह रावत। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ज्यादातर लोग 3 विकल्प के बारे में बहुत सोचते हैं। एफडी करा लूं, म्यूचुअल फंड करा लूं, लाइफ इंश्योरेंस ले लूं। ऐसा ही होता है। अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो पूरा वीडियो देखिएगा, ये वीडियो आप ही के लिए है दोस्तों। लेकिन क्या कोई ऐसा विकल्प है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी और लाइफ इंश्योरेंस भी कवर भी मिले और टैक्स का बेनिफिट भी मिले? क्या इसके अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। यहीं पर एलआईसी निवेश प्लस का नाम सामने आता है बार बार। क्यों आता है? क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। आज मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा ये प्लान कैसे काम करता है, कितना पैसा इसके अंदर लगा सकते हैं, कैसे अलग अलग फंड्स में अलग अलग रिटर्न आपको मिल सकती है। एक व्यक्ति को मिला 40 लाख, एक को मिला 1.5 करोड़ रुपए। तो वही वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। अच्छा, निवेश प्लस क्या है? निवेश प्लस एक सिंगल प्रीमियम यूलिप प्लान है। यूलिप मतलब क्या होता है? एक बार निवेश करते हैं, सिंगल प्रीमियम एक बार निवेश करेंगे। यूलिप मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, मार्केट में निवेश किया जाएगा। कहां पर निवेश करती है एलआईसी आपका पैसा? इक्विटीज में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। सारा पैसा शेयर मार्केट में नहीं होता, कुछ गारंटेड जगह में देता है। एलआईसी की स्योरिन गारंटी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, साथ ही यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिलता है लाइफ इंश्योरेंस का, यानी कि वेल्थ क्रिएशन के साथ में इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। कैलकुलेशन पार्ट जल्दी स्टार्ट करिए, पहले बेसिक क्लियर कर देता हूं। बहुत जल्दी भागिए कैलकुलेशन की तरफ। सबसे बड़ा सवाल, रिटर्न अलग क्यों है दोनों केसेस में? अब आते हैं उस सवाल पे जहां से हमने वीडियो शुरू की थी। 5 लाख रुपए लगाए थे, 34 लाख मिले, दूसरे ने 1.5 करोड़ रुपए के आसपास उनको यहां से रिटर्न मिला। ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल से समझने की कोशिश करिए। देखिए, क्योंकि ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ एफडी की तरह फिक्स रिटर्न नहीं है। एफडी में रिटर्न मिलती है, लो मिलती है, गारंटेड भी नहीं होती है। आपका पैसा जिस फंड में इन्वेस्ट होगा, मार्केट कैसा परफॉर्म करता है उसी के अनुसार फंड वैल्यू बढ़ती है। यही कारण है लॉन्ग टर्म में रिटर्न का बहुत बड़ा अंतर आता है। लंबे समय के लिए अगर पैसा निवेश करोगे इसके अंदर तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। चलिए पहले कैलकुलेशन समझ लेते हैं। कुछ कैलकुलेशन करेंगे। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख पैसे जमा करोगे तो कितना रिटर्न मिलने वाला है, राइट। इसके बारे में बता देता हूं। पहले 4 तरीके के फंड्स है इसमें, राइट। 8% भी मिलता है, 10, 12 और 15, ठीक है। अलग अलग फंड्स है। बात करें ग्रोथ फंड की तो 15% मिल सकता है, राइट। बॉन्ड फंड है, फिर इसके बाद सिक्योर्ड फंड है, बैलेंस फंड है। तो 8, 10, 12, 15, ठीक है। अब ये कंपाउंडिंग की तरह काम करता है। मैंने आपको 1000 रुपए दिए, ठीक है। अब आपके पास 1000 रुपए हो गए, ठीक है। अब इसमें ब्याज लगता है, मान लो कि ये डबल हो रहे हैं रोज। 500 रुपए हो गए, 1500 हो गए। अब 1500 पे ब्याज लगेगा रोज, वो डबल हो रहा है। फिर 1500, 3000, 3000, 6000, 6000, 12000, 12000, 24000, 24000, 48000, ऐसे ऐसे नहीं। 1000 रुपए आज दिए, फिर 2000 हुए, फिर 3000 हुए, 4000, ऐसे नहीं। आज 1000 दिए, 2000 हो गए, फिर 4000 हो गए, 4000, फिर 8000, 8, 16, 16, 16, 32, ऐसे काम करता है। पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं बॉन्ड फंड की कैलकुलेशन। यहाँ पर 8% का रिटर्न इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। चारों फंड्स की कैलकुलेशन करेंगे, 8, 10, 12 और 15, ठीक है। यहाँ पर समय छोड़ हमने चूज किया 5 लाख रुपए का, यानी कि 5 लाख रुपए इस योजना के अंदर निवेश करने हैं, ठीक है, राइट। यहाँ पर अभी एनएवी है 10 रुपए के हिसाब से। यहाँ पर कैलकुलेशन चल रही है। व्यक्ति की उम्र है 35 साल की, राइट। 59 ईयर्स तक का इन्होंने योजना में प्लान करना है। यहाँ पर मिनिमम 5 साल के बाद भी आप अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। 10 साल के बाद तो आप आराम से कर सकते हो, राइट। ये 25 साल के लिए क्यों लेना है वो वीडियो के लास्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं हर एक कॉलम को। ये है आपका प्रीमियम, आपने जमा किया है 5 लाख रुपए, ये आपका प्रीमियम जमा रहता है 5 लाख रुपए, ठीक है। ये है गारंटेड एडिशन जो हर 5 साल में मिलता है, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, ये गारंटेड एडिशन है।
इसको इतना ही समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेचुरल कवर यहाँ पर अगर पॉलिसी लेने के 1 साल बाद कोई व्यक्ति चला जाएगा तो 6,25,000 रुपये दोबारा तुरंत दिए जाएगा फैमिली को। उसके बाद एक्सीडेंटल दोनों सेम चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चार्जेस होते हैं, ये डिडक्शन होती है चार्जेस की। जब आप यहाँ पर निवेश करेंगे पैसा यहाँ पे, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका चार्ज कटेगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तीसरे चौथे साल। 5 साल के लिए लॉक इन है, यहाँ से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। अगर कोई दुर्घटना होगी तो ही पैसा निकाला जाएगा, ठीक है। छठे साल से यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ 5 साल आपने भुगतान कर दिया तो इसके बाद आप सरेंडर कर सकते हो, अगर चाहो तो आप यहाँ पर सरेंडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 साल आप 5 लाख रुपए आपने दिए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो वैल्यू है वो 7,24,000 रुपये का हो गया है। अब ये वैल्यू हर साल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, यानी कि 35 साल की उम्र में मैंने लिया था, 25 साल की उम्र में ये जो 5 लाख रुपए हैं मेरे सीधे सीधे 33 लाख रुपए हो जाते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन है बॉन्ड फंड की, इसके अंदर रिस्क बहुत कम रहता है, इसीलिए इसका जो रिटर्न है वो सिर्फ 8% का है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, उसके बारे में जानकारी। देखिए ये है कैश वैल्यू, जो हमारा पैसा हर साल बनता रहेगा। ये है PW, पार्शियल विड्रॉ आप कर सकते हैं 6ठे साल के बाद। अगर आप चाहें इस पैसे में से इतना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें 16वें साल में यहाँ से ये पैसा 16 लाख आपका हो गया है, टोटल अप्रॉक्स वैल्यू आपकी जो 5 लाख निवेश किए 16 लाख हो गए। अब चाहो कुछ पैसा निकालना तो यहाँ से 4 लाख रुपए निकाल सकते हैं। बाकी जो पैसा है 12 लाख इसी के अंदर रहेगा, वो फिर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ बढ़ता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कैलकुलेशन। 5 लाख रुपए निवेश किए हैं, 8% का बॉन्ड फंड, जिसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न्स भी हमारी कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योर्ड फंड, ठीक है। सिक्योर्ड फंड में रिटर्न 10% की देखने को मिलती है। सेम चीज़ है, कैलकुलेशन अलग है बस। यहाँ पर 5 लाख रुपए जमा किए हैं, NAV वही है, ठीक है। आपका गारंटेड एडिशन वही है, यहाँ पर सम इंश्योर्ड आपका यही है। नेचुरल कवर ये है, एक्सीडेंटल कवर सेम चीज़ है। यहाँ भी 5 साल के लिए लॉक इन है। यहाँ पर 6ठे साल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 10% की रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ बात करूँ 6ठे साल में आपका पैसा 7,92,000 बन जाता है। यहीं पे 10 साल में बात करूँ तो ये 5 लाख रुपए 12 लाख रुपए बन जाते हैं। 15 साल में 19 लाख रुपए बन जाते हैं। उसके बाद में 31 लाख रुपए बन जाते हैं 20वें साल में। और अगर आप ये 25 साल के लिए पॉलिसी लिए, क्यों ली है इतनी बड़ी टर्म, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, राइट। ये पैसा आप अगर निवेश करके रखेंगे 25 सालों के लिए तो ये 5 लाख रुपए आपके 50 लाख रुपए बन जाएंगे सिक्योर्ड फंड के अंदर। सिक्योर्ड फंड के अंदर इसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है तो रिटर्न भी बढ़ने लग जाती है, राइट। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके बाद बैलेंस फंड की। बैलेंस फंड के अंदर 12% का रिटर्न देखने को मिलता है। बाकी चीजें समझ में आ गई, अब कैलकुलेशन बता देता हूँ सारी। 5 लाख रुपए निवेश किए हैं आपने, इसके बाद यहाँ पर आपका 6ठे साल में जो पैसा होता है वो 8,66,000 रुपए के आसपास का हो जाता है इस प्लान के अंदर। बैलेंस फंड में 12% का रिटर्न देखने को जो मिलता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहीं पर ही 5 साल के बाद 10वें साल के बाद में 13 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। 15 साल में 24 लाख रुपए, 20 साल में 44 लाख रुपए के आसपास। और अगर 25 साल आपने इस योजना में निवेश रखा, पैसा अपना नहीं तोड़ा, नहीं निकाला, तो ये 77 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए आपको 77 लाख रुपए यहाँ पर आप मेच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो भी आप ये पैसा जमा करेंगे, यहाँ पर पैसा माइनस, यहाँ पर डिडक्शन होता है, स्टार्टिंग में डिडक्शन होगा। पहले साल ये होगा, ये टोटल चार्जेस है पहले साल की। दूसरे साल 142 रुपये, फिर 34 रुपये। ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं, बट पहले साल ये होगा डिडक्शन। जितना भी आप पैसा निवेश करेंगे ना, तो इतना ये अमाउंट यहाँ पर डिडक्शन में आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंस फंड जिसकी हमने बात की है अभी। इसके बाद आता है हमारा लास्ट फंड जो है ग्रोथ फंड। इसके अंदर हाईएस्ट रिटर्न देखने को मिलती है आपको 15% तक की, ठीक है। कैसे काम करता है कैलकुलेशन समझ लेते हैं। यहाँ पर 5 लाख रुपए निवेश किए थे, यहाँ पर 5 साल के बाद में चाहे तो निकाल सकते हैं 9,86,000 रुपये के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है हमको। यहीं 10 साल वेट करेंगे तो 17 लाख रुपये, 15 साल वेट करेंगे 33 लाख रुपये, और अगर 20 साल वेट किया तो 71 लाख रुपये, 25 साल वेट कर लिया तो 1,44,00,000 रुपए के आसपास का रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने निवेश किया था 5 लाख रुपए और यहाँ पर आपको रिटर्न मिल रही है 1,44,000 रुपए की। मैं क्या, आपने अगर मान लीजिए ग्रोथ फंड के अंदर भी आपने पैसा जमा किया है अपना, राइट, और आपको रिटर्न 15% की जगह 12% की ही मिलती है 5 लाख जमा करने पे, तो भी 77 लाख रुपए एक एनी हाउ आप यहाँ से लेके आपको जा सकते हो। यहाँ पर इतना लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मगर मार्केट अच्छी रही। अब देखिए 25 साल के लिए हमने क्यों पैसा निवेश किया है। मान लीजिए कुछ व्यक्ति 10 साल के लिए बोलते हैं मैं 10 साल के लिए ले रहा हूँ। अब 10 साल में अगर मार्केट सपोज नीचे गिरी हुई है तो आपको 10 साल में अपना पैसा निकालना ही पड़ेगा, है ना। मार्केट मान लीजिए किसी कारणवश 2-3 साल मार्केट डाउन ही रही तो भी आपको फिर इसके बाद निकालना ही पड़ेगा। अगर 25 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 5 साल के बाद किसी भी साल में निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 18 साल में चाहिए थे,
53 लाख रुपए मार्केट गिरी हुई है, नहीं आ रहा इतना रिटर्न हमको इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 25 साल का हमारा प्लान है, तो 18वें साल में नहीं, 19 में नहीं, 20 में नहीं, 21 में अगर मार्केट उठेगी, जो कि हमेशा उठती ही उठती है, ऐसा नहीं होता है कि वो जिंदगी भर के लिए मार्केट डाउन रहेगी, तो यहाँ पर 21 साल में आप अपना पैसा निकाल लो, राइट, या फिर 25 साल, 22 साल, 23 साल में निकाल लो। इसीलिए हम 25 साल के लिए लेते हैं, ताकि हम किसी भी साल बीच में से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर एक कैलकुलेशन और मैंने आपके लिए कर रखी है, यहाँ पर हमने निवेश किया है पैसा मिनिमम अमाउंट इसके अंदर जो है 0 साल की उम्र के बच्चे से लेकर 65 साल की उम्र का व्यक्ति इस प्लान के अंदर निवेश कर सकता है। यहाँ पर हमने नॉर्मल प्लान लिया है 1,25,000 रुपये का, अगर कोई निवेश करना चाहते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतने से स्टार्ट है, राइट। तो यहाँ पर अगर ये करेंगे 15% के रिटर्न के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन की गई है ग्रोथ फंड के अंदर, तो यहाँ पर 2,46,000 5वें साल में, 10वें साल तक रखेंगे तो 4,36,000 रुपये, 15 साल तक रखेंगे तो 8,84,000 रुपये, 20 साल में 17 लाख, और अगर 25 साल के लिए इस योजना में निवेश करके रखेंगे पैसे को तो 36 लाख रुपये यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। एक कैलकुलेशन और हम कर देते हैं, यहाँ पर हम निवेश करेंगे 10 लाख रुपये इसी योजना के अंदर, ग्रोथ फंड के अंदर, तो 10 लाख रुपये एक बार में हमने जमा किए हैं। 5 साल के बाद 19 लाख रुपए के आसपास का रिटर्न, 10 साल के बाद 34 लाख रुपए के आसपास का रिटर्न, 15 साल के बाद 70,000 का रिटर्न, 20 साल के बाद 1,64,000 रुपए, 25 साल में 2,88,00,000 रुपए इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यही कैलकुलेशन है दोस्तों। अगर इसको आपको कंपेयर करना है अगर जीवन उत्सव के साथ में या किसी और योजना के साथ में, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, कैलकुलेशन कैसी लगी आपको, जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।